नमस्कार। गंगा मैया का अवतरण गंगा दशहरा के दिन स्वर्ग से धरती पर हुआ था। गंगा को राजा भगीरथ धरती पर लाए थे, इसीलिए गंगा से पहले राजा भगीरथ की पूजा होती है। गंगा को धरती पर लाने के लिए सबसे पहले राजा भगीरथ का आभार जताया जाता है। उसके बाद ही गंगा की पूजा हवन आदि किया जाता है। गंगा दशहरा का दिन बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। सपरिवार ईश्वर का भजन कीर्तन इस दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 पाप काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, मोह, ब्रह्म हत्या, छल, कपट और परनिंदा जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा के दिन दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 हो तो उत्तम मानी गई हैं। आइए अब आपको गंगा मैया के 11 नाम बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि उनके ये 11 नाम किस कारण पड़े। पहला नाम जाह्नवी। एक बार जाह्नू ऋषि यज्ञ कर रहे थे और गंगा के वेग से उनका सारा सामान बिखर गया। क्रोध में आकर उन्होंने गंगा का सारा पानी पी लिया। जब माँ गंगा ने उनसे अनुनय विनय किया तो उन्होंने अपने कान से उन्हें वापस बाहर निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। इसीलिए इन्हें जाह्नवी कहा जाता है। दूसरा नाम है शिवाया। गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में स्थान दिया है, इसीलिए इन्हें शिवाया कहा गया है। तीसरा नाम पंडिता। ये नदी पंडितों के समान पूजनीय है, इसीलिए गंगा स्तोत्र में इसे पंडितों के समान पूज्य कहा गया है। चौथा नाम है मुख्या। गंगा भारत की सबसे पवित्र और मुख्य नदी है, इसीलिए इसे मुख्या भी कहा जाता है। पांचवा नाम है हुगली। हुगली शहर के पास से गुजरने के कारण बंगाल क्षेत्र में इसका नाम हुगली पड़ा। कोलकाता से बंगाल की खाड़ी तक इनका यही नाम है। छठा नाम है उत्तर वाहिनी। हरिद्वार से फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुंचती है। इसके बाद काशी में गंगा एक वलय लेती है, जिससे ये वहां उत्तर वाहिनी कहलाती है। सातवां नाम है मंदाकिनी। गंगा को आकाश की ओर जाने वाली माना गया है, इसीलिए इसे मंदाकिनी कहा जाता है। आकाश में फैले पिंडों व तारों के समूह को जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, वह गंगा का ही रूप है। आठवां नाम है दुर्गाय। माता गंगा को दुर्गा देवी का स्वरूप माना गया है, इसीलिए गंगा स्तोत्र में इन्हें दुर्गाय नमः भी कहा गया है। नौवां नाम है त्रिपथगा। गंगा को त्रिपथगा भी कहा जाता है। त्रिपथगा यानी 3 रास्तों की ओर जाने वाली। यह शिव की जटाओं से धरती, आकाश और पाताल की तरफ गमन करती है। 10वां नाम है भागीरथी। पृथ्वी पर गंगा का अवतरण राजा भागीरथ की तपस्या के कारण हुआ था, इसीलिए पृथ्वी की ओर आने वाली गंगा को भागीरथी कहा जाता है। इनका 11वां नाम है देव नदी। ये नाम गंगा को स्वर्ग से मिला है। इस नदी को स्वर्ग की नदी माना गया है। देवताओं के लिए भी ये पवित्र मानी गई है। इस कारण गंगा का एक नाम देव नदी भी है।